तो क्या होता था पहले में, अकाउंटिंग का क्षेत्र क्या होता था, उनका करना होता था पहले तो व्यवहारों का लेखा करना और फिर उनका लेखों का वर्गीकरण करना, मतलब उनके लेजर में पोस्टिंग करना, और वर्गीकरण करने के बाद अगला काम होता था लाभ हानि खाता और चिट्ठे के रूप में अंतिम खाते तैयार करना। लाभ हानि खाते व चिट्ठे के रूप में अंतिम खाते तैयार करना। ठीक है, इतना ही काम होता था पहले। लिख लिया आपने? लेकिन क्या हुआ, समय के साथ साथ व्यवसाय का आकार भी बढ़ता गया और उसी के अनुसार लेखांकन से अपेक्षा भी बढ़ती गई, क्योंकि जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होता गया अकाउंटिंग से उसकी अपेक्षा बढ़ती गई, और आधुनिक युग में इसे वाहन के पहिए की संज्ञा दिए जाने लगी। अगर आप अकाउंटिंग नहीं करोगे तो आप बिजनेस नहीं चला सकते। तो इस तरीके से इसकी अकाउंटिंग की महत्वता होती गई। जिस प्रकार वाहन में पहिए की उपयोगिता होती है उसी प्रकार एक व्यवसाय में लेखांकन की उपयोगिता होती है। आज स्वामी केवल अंतिम सारांश तक ही संतुष्ट नहीं होता, मतलब आप उसको प्रॉफिट और लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट दिखा दोगे ना तो उससे ही संतुष्ट नहीं होता, उसको और भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। अपितु वह लेखापाल से अपेक्षा करते हैं कि वह विश्लेषण करके ये ज्ञात करने का प्रयास करे कि व्यवसाय प्रगति की ओर जा रहा है या नीचे डाउन की ओर जा रहा है, कौन कौन से तत्व उत्तरदायी हैं और उनमें क्या क्या सुधार हो सकता है, कि जो मतलब प्रगति के लिए कौन कौन से तत्व उत्तरदायी हैं, और अगर लॉस हो रहा है नीचे जा रहा है तो उसके लिए कौन कौन से उत्तरदायी है, उनको खत्म करके अपन जो प्रगति वाले अवसर हैं उन पे ऊपर ज्यादा ध्यान दें। इसी प्रकार यदि व्यवसाय प्रगति की ओर अग्रसर रहते हैं इसमें कौन कौन से तत्वों का योगदान है और इन तत्वों को भविष्य में क्या संभावनाएं हैं। और आज अगर प्रतिस्पर्धी युग में केवल भूतकाल की सूचनाओं पर आधारित नहीं रहता तो भविष्य में के लिए पूर्वानुमान भी लगाने का काम अकाउंटिंग करता है। तो ये केवल पहले क्या होता था, अकाउंटिंग की रिकॉर्डिंग करती थी, फिर उसका लेजर में पोस्टिंग करती थी और फिर प्रॉफिट एंड लॉस लगा के बता के फ्री हो जाते थे, भाई इतना ही काम था। लेकिन आज का काम इतना नहीं है। आज का काम ये है कि अगर प्रॉफिट हो रहा है तो कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ है जिनमें प्रॉफिट हो रहा है, कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ है जिनमें लॉस हो रहा है, उनका पता लगाएं। लॉस वाली एक्टिविटीज़ को या तो उस पर ध्यान दो कि उसको प्रॉफिट में लाए, अगर नहीं ला सकते उसको या तो बंद करो। प्रॉफिट वाली एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना, उसमें भी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ में किस वजह से प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसके ऊपर और प्रमोशन करना। तो वो सारी चीज़ें किस में पता लगती है अपन को, अकाउंटिंग, आजकल के आधुनिक अकाउंटिंग में ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। तो ये चीज़ है। वर्तमान समय में लेखांकन से यह आशा की जाती है कि वह इस प्रकार कार्य करे कि समस्त सूचनाएं एकत्रित हो सके और उनके व्यवसाय को प्रगतिशील तरीके से चलाने में सहायता मिल सके। लेखांकन के क्षेत्र में जिन सूचनाओं की अपेक्षा की जाती है उनमें से निम्नलिखित मुख्य है। अब ये इनकी क्या क्या सूचनाएं अकाउंटिंग से अपन को मिलती है, तो पहला तो है कि वित्तीय समंकों का विश्लेषण। वित्तीय समंकों का विश्लेषण, ठीक है, कि लेखांकन के माध्यम से भूतकालिक वित्तीय समंक होते हैं उनका अपन क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण में हम आगे रेशियो एनालिसिस पढ़ेंगे। अगर आपने पढ़ा होगा 12th में रेशियो था क्या आपके, अनुपात, उसमें पढ़ा होगा, उसमें अपन विश्लेषण करते थे कि करंट रेशियो कितना है, करंट लायबिलिटीज कितनी है। तो उससे क्या होता है, वित्तीय समंकों का विश्लेषण करके अपन पता लगा सकते थे कि बिजनेस सही तरीके से ऑपरेट कर रहा है नहीं कर रहा है, कितना अपनी जो कैपिटल पूंजी लगाई है वो कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है नहीं कर रही। तो वित्तीय समंकों का विश्लेषण, भूतकालिक वित्तीय समंकों का विश्लेषण करके उनके कारणों का अपन पता लगा सकते हैं। अगला है सामग्री नियंत्रण। दूसरा है सामग्री नियंत्रण। अब आपने क्या हो गया, माल खरीद रखा है, माल खरीद रखा है तो कितना खरीद रखा है उसका नियंत्रण आप कैसे करोगे, स्टॉक से करोगे। जैसे कि आप अकाउंटिंग करते हो तो उसमें क्या होता है कि मिनिमम स्टॉक कितना रहना चाहिए उसका आप पता लगा सकते हो अकाउंटिंग करोगे तो,
कि जैसे अगर मान लो कोई